सबसे पहले बात करें तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकश धमाका हुआ है, जबकि तुर्क वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक हमलावर भी मारा गया है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से ये खबर सामने आई है तुर्किया की, जहां तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकश धमाका हुआ है। तुर्क वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक हमला आवर मारा गया है, जबकि दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। हमला आवर ने वज़ारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई। धमाके के नतीजे में आग लग गई, जबकि धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई गईं। वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और इससे मुतालिक जो वीडियो है वो भी सामने आ गई है। और चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने दहशतगर्द हमले की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। आपको बताएं कि तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकश धमाका हुआ है और तुर्क वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक हमला आवर भी मारा गया, जबकि दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पाकिस्तान की तुर्किया में दहशतगर्दी वाक़े की मसम्मत की गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द इंसानियत के मुश्तरका दुश्मन हैं। दहशतगर्दों, उनके हैंडलर्स और फाइनेंसर्स के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर फैसला कौन इक़दाम करना होगा। शहबाज शरीफ का तुर्क हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती किया गया। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तुर्क पार्लियामान के करीब दहशतगर्द वाक़या तशवीशनाक है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दुनिया को तखरीबी सोच के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखना होगी। और ये आपको बताएं कि मियां वाली में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है, जबकि तर्जुमान CTT के मुताबिक एक की शनाख्त ज़ुबैर नवाज और दूसरे के मोहम्मद खान के नाम से हुई है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालाधन जमात के टीपू ग्रुप से है, जबकि IG पंजाब कहते हैं कि 10 से 12 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया। 76 मौजूद एहलकार की फायरिंग से 2 हमला आवर मारे गए, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब का शहीद एहलकार हारून को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। मस्तूंग धमाके का एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है, जबकि शहदा की तादाद 60 हो गई है। खुदकश हमले की तहकीकात जारी हैं, जबकि CTT ने हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया है। तर्जुमान CTT के मुताबिक हमला आवर के अज़ा DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं, जबकि दीगर अदारों के साथ मिलकर वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बलूचिस्तान में सानेहा मस्तूंग के खिलाफ इत्तेहाद अहले सुन्नत की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊँट के मुंह में ज़ीरा करार दे दी है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 8 रुपये कमी से क्या होगा, हुकूमत मज़ीद रिलीफ दे। कि हम जानते हैं ये खून इसलिए बहा कि वो पाकिस्तानी थे। उनका खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पिशावर के चर्च में बेगुनाह मसीहियों का खून बहाया था। उनका खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पिशावर में इबादत करते हुए चर्च में मसीहियों को निशाना बनाया और हंगू की मस्जिद में और मस्तूंग में भी इबादत के लिए जाने वालों को निशाना बनाया। तो पता चला कि ये सफ़ाक जो हैं ये किसी मजहब के नुमाइंदा नहीं हैं, ये तो कातिल हैं और कातिल का कोई मजहब नहीं होता। पैगाम पाकिस्तान में हम सब लिख कर दे चुके हैं और हमारी हैसियत तो छोटी है। इस मुल्क के तमाम अकाबिरीन और दुनिया इस्लाम के तमाम अकाबिरीन, शेखुल अजहर हों, इमाम हरम काबा हों, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हों और मक्का मुकरमा में जमा होने वाले दुनिया इस्लाम के 1200 उलमा और मुफ्तियान हों, वो सब ये फतवा दे चुके हैं कि ये बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले खारिजी हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं और इनके खिलाफ जद्दोजहद लाजिम और फर्ज है। यहाँ बताएं कि खबर देखी कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, साथ ही दूसरी खबर देखी कि LPG महंगी हो गई है। हमारा दिन तबाही की खबर से शुरू होकर तबाही की खबर पर ख़त्म हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं, खौफ और बेयकीनी है। हालात की अबतरी की जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने
गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। हकीकत यह है कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है, एक खौफ है, बेयकीनी है। सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कप्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 और डीजल की कीमत में 11 रुपये कमी की, मगर शहरियों ने इस कमी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहते हैं इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाकर सिर्फ चंद रुपए कमी की है, जबकि इसके बरक्स LPG की कीमत में 20 रुपये से ज़ायद और दूसरी अशिया की कीमतों में कमी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। और शहरी महंगाई के हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं, जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने 20 रुपये से ज़्यादा पहले पेट्रोल महंगा किया, फिर कल रात को 8 रुपये सस्ता किया है। इसी तरह से LPG की कीमत में 21 रुपये इजाफा कर दिया है और ये पेट्रोल की कीमत कम हुई है लेकिन लोग मुतमिन नहीं है, महंगाई उसी की तरह है। बाद चीज़ों की जो कीमतें हैं वो सरकार ने भी बढ़ा दी हैं और आम जगह पे भी महंगी हो गई है। ये बताएं, पेट्रोल की कीमत सरकार ने कम की है तो आप क्या कहते हैं? कोई फायदा ही नहीं, उधर 8 रुपये घटा देते ने तो उधर दूसरी चीज़ें सारी महंगाई हुई है। आटा वो महंगा, दालां वो महंगियां, सब्जी नूं हथ नहीं लगता, सब्जी उंज महंगी, गरीब आदमी किस पासे जाए। इनका कहना है कि अगर पेट्रोल 8 रुपये कम हुआ है तो बाकी एशिया की कीमतें आसमान पे चली गई हैं, तो इससे आम आदमी गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ है। हुकूमत वो इकदाम करे जिससे बाजार के अंदर जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी है। जी अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रखे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में भी महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट हो या सस्ते एतवार बाजार, हर तरह महंगाई ही महंगाई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से। जी बिल्कुल, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई लेकिन दूसरी जानिब अशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात जो है वो पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये और जो डीजल है उसकी कीमत में 11 रुपये कमी की, लेकिन अगर बात करें तो मंडी के अंदर अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में कमी जो है वो मामूली होगी लेकिन उसका आवाम को फ़ायदा तकरीबन 1 हफ्ते बाद होगा, चूँकि दूसरे शहरों से माल पहले ही मंगवाया जा चुका है, तो इस वजह से जो है वो कीमतें भी लिहाजा कम नहीं हुई। 3 से 4 रोज़ कमो बेश लगेंगे और कीमतों में मामूली सी कमी देखने में आएगी। कोई भी अशिया अगर बात करें तो सरकारी नेकनामे पर ना तो मंडियों में फ़रोख्त की जाती है और ना ही ओपन मार्केट के अंदर। जब मंडी से पेट्रोल जो अखराजात है ट्रांसपोर्ट की, यहाँ से सामान लेकर जब दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर जाना तो उनके अखराजात में इजाफा होने की वजह से कीमतें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं और गरीब आदमी जो है वो सरकारी नेकनामे के मुताबिक अशिया नहीं खरीद पाता। और इस पर हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात करें तो वो भी जो इस पर सरकारी नेकनामे जारी किए जाते हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी सस्ते बाज़ारों में महंगी चीज़ें, पेट्रोल की कीमत तो कम हुई लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी वाक़ई न हो सकी। अदरक 1260 लहसुन 400 रुपये किलो तक पहुँच गया, जबकि महंगाई से तंग शहरी बिल बिला उठे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई कम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। मज़ीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतें ताहाल बरकरार। अगर इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो आज सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। आज सस्ते बाज़ारों में जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आज अदरक की कीमत की बात की जाए तो अदरक 1260 रुपये, लहसुन 400 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो खासे मायूस नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सस्ते बाजारों में 7 दिन की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर से 7 दिन की खरीदारी तो क्या 1 दिन की खरीदारी करना भी गरीब आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तमाम चीज़ें कुव्वत खरीद से बाहर है। हर कोई बंदा जो है यहाँ से हुकूमत से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर इस महंगाई को काबू करने के लिए नोटिस लिया जाए। जी चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है, जबकि गला मंडी में होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी 600 रुपये महंगी हो गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद कलासरा से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है। महंगाई के बहस गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। चीनी के रेट्स की बात करें तो चीनी के रेट्स में एक दफ़ा फिर से इजाफा होना जो है वो शुरू हो चुका है। गला मंडी में चीनी के रेट्स की बात करें तो गला मंडी में 100 किलोग्राम चीनी के रेट्स में 600 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है। 100 किलोग्राम चीनी का रेट्स 15,200 तक जो है वो पहुँच चुका है। और 50 किलो वाले चीनी के जो है वो थैले की बात करें तो उसकी कीमत 7,600 तक जो है वो पहुँच चुकी है। मार्केट के अंदर फ़ी किलो चीनी की हिसाब की बात करें तो मार्केट में फ़ी किलो चीनी 160 से 170 तक
जो है फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ दावों की हद तक जो है महदूद होकर रह गए हैं। चीनी के रेट्स में उनका कहना था एक दफ़ा मुसलसल कमी आती है, अब उनका कहना था कि मजीद जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। शहरों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया था कि इसके जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उनको फ़ाल किया जाए, ताकि जिन दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि चीनी जो है वो सस्ते दामों शहरों को दस्तयाब हो सके। यहाँ के बताएं कि बरोथा में कसीरुल मुल्क की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें इख्तिताम पसीर हो गई हैं। पाकिस्तान के अलावा काज़ाख्स्तान, कतर, तुर्किया और आज़रबाईजान की फोर्सेस मशक़ों में शरीक हुई। 2 हफ्तों पर मुहित मशक़ों का आगाज़ 17 सितंबर को हुआ था। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जावेद बलोच से। जी जावेद। देखें, ये कसीर मुल्क की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें थीं जो 17 सितंबर को 2 हफ्तों के लिए शुरू हुई बरोथा में। इन मशकों में आज़रबाईजान, तुर्किया और दीगर ममालिक ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया। इस आखिरी दिन के मौका पर जो है वो डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और GOC स्पेशल सर्विस ग्रुप भी इस तकरीब में मौजूद थे। इन मशकों के दौरान मुख्तलिफ पेशा वराना महारतें जो हैं वो हासिल की गई और मुख्तलिफ किस्म की मशकों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए भी और जो पेशा वराना ट्रेनिंग है उसको बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए। जी ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। यहाँ बताएं कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डिस्कोस ने बिजली चोरों डिफॉल्टर्स से 14 अरब रुपए की वसूलियाँ कर ली हैं, जबकि वजारत तवानाई के मुताबिक सिंध और KPK में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है। ये रिपोर्ट देखें। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अब तक बिजली चोरी में मुलव्विस 10,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्कोस ने बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स से 14 अरब रुपए की वसूलियाँ कर ली। वजारती तवानाई के मुताबिक पंजाब से बिजली चोरी के इल्जाम में 8,900 अफराद को गिरफ्तार किया गया। KP में बिजली चोरी के इल्जाम में 588 अफराद को गिरफ्तार किया जा सका। हेस्को और सेबको ने बिजली चोरी के इल्जाम में 135 अफराद को गिरफ्तार किया। सेक्रेटरी वजारत तवानाई ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, सिंध और KP में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। 75% चोरी के इलाके में सिर्फ 725 अफराद को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्तान रीजन में 4053, लाहौर रीजन में 2962 अफराद और फैसलाबाद रीजन में 1346 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। MQM पाकिस्तान आज कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेगी और जलसे की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जबकि डॉक्टर खालिद मकबूल सरीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। इससे मुतालिक मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? जी, MQM पाकिस्तान आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है। MQM पाकिस्तान आज मलीर सऊदाबाद में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां आबताब से जारी हैं, तैयारियां उरूज पर हैं और कारकुरान में भी जोश व खरोश देखा जा रहा है। जबकि हमने देखा कि मलीर टाउन के कारकुरान जो है वो आवाम और कारकुरान में जो है जलसे के हवाले से ज्यादा जोश व खरोश देखा जा रहा है। जलसे का स्टेज जो है वो मुकम्मल करने की तैयारी की जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है मुतवक्को है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कुर्सियाँ भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाई गई हैं। जबकि जलसे की जो सरबराही है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार करेंगे। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलन अपडेट कर रखे थे। कराची में दर्जा हरारत बढ़े तो शहरी गर्मी का तोड़ ढूंढने साहिल पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी सी व्यू पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद साहिल पर हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी, कराची के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से शहरी हैं बहुत परेशान। गर्मी में दिन भर कैसे घर में रहें तो क्या करें। तो आज है छुट्टी का दिन, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है गर्मी से तंग होकर समुद्र पे नहाने और लुत्फ अंदोज होने आए हुए हैं। मेरे साथ जो है शहरी मौजूद हैं जो अपने पूरी कजन्स की एक टीम लेकर आए हुए हैं। क्रिकेट भी खेली है और इंजॉय भी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है? जी बहुत ज़्यादा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा कि बाहर आ जाएं, क्योंकि सारे कजन्स वगैरह भी जमा हुए थे, तो हमने सोचा मज़ा आ जाएगा तो बाहर से। जी बिल्कुल। और आपने क्या क्या हल्ला गुल्ला किया? हमने बहुत एंजॉय किया, यहाँ पे आके ऊँट पे बैठे और हम समंदर के पानी को देख के वैसे ही ठंडक महसूस हो जाती है एक तरह से। आइसक्रीम खाई, चाट खाई, बहुत मज़ा आया। शहरियों का यही दुआ है कि शहर कायद की जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाए और मौसम खुशगवार हो। जी
जी ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं कि कराची का मौसम तो गर्म है मगर मुल्क के बालाई इलाकों में सर्द मौसम ने दस्तक दे दी है, जबकि ज़िला त्यामीर के मशहूर सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का यह सिलसिला जारी है और सियाहती मुकाम गेटीदास, नांगा पर्वत पर और समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। कोयटा में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हो गई है, जबकि मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। यहाँ आप बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्कूल बंद करने का फॉर्मूला काम कर गया है। पंजाब में आशूब चश्म के केसेस में नुमायां कमी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब भर में आशूब चश्म के 1134 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 रोज़ कबल तकरीबन एक दिन में 15,000 मरीज़ रिपोर्ट हुए थे। पंजाब भर में आशूब चश्म के मरीज़ों की मजमूई तादाद 98,627 हो गई है। सिर्फ लाहौर में 8,000 से ज़ायद अफराद आँखों के वायरस का शिकार हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत पर ज़िला शर्की में अफ़गानियों के खिलाफ ऑपरेशन। अफ़गान ज़िला शर्की के जमशेद जोन के UC8 के मुख्तलिफ इलाकों में शहर के उठाए वाले कचरे से मनपसंद अशिया निकाल कर बाकी कचरा नालों में फेंकते हैं, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर कचरा उठाकर शहर में आलूदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। बलोचिस्तान के शहर बसीमा में आवारा कुत्तों का जानवरों पर हमला सामने आया है और 80 से ज़ायद भेड़ बकरियां हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी कर दी गई हैं। और तफसीलात के मुताबिक इलाका मकीनों के मुताबिक बसीमा शहर और गिरदो नवाह के दर्जनों देहातों में आवारा कुत्तों की बहुतात है, जिनसे शहरियों के अलावा उनके माल मवेशियों को भी ख़तरात लाहक हैं। इलाका मकीनों ने ज़िले हुकाम से नुकसानात के अज़ाले और आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात इस वक्त जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के रखे हैं। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं, पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए और जो भी उनकी जरूरियात हों हम पूरा करेंगे। आपने बताया नहीं दहशतगर्दी के हवाले से जी दहशतगर्द ये किसी तरकीब तंजीम किया है। देखिए प्रॉक्सीज किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लिबादा ओढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिजॉल्व बहुत अहम है और बहुत यानी हम सबके सामने एक ऐसा केस है जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा न खास्ता हम इन लोगों के पीछे जाएं जिनमें कोई ऑपरेटिव हो, जो कोई फुट सोल्जर हो, हम उनके मास्टरमाइंड के पीछे जाएंगे। हम वो जो लिंच पिन हैं जो तमाम प्रॉक्सीज को जो है वो मैनेज कर रहे हैं उनके पीछे जाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि जिधर भी वो बैठे हैं हम जाके उनको उन बुल्लों से निकालेंगे और उनको चुन चुन के हमारे शुहदा का बदला लेंगे। मस्तून के वाकयात के बाद पाकिस्तान की रियासत का रिजॉल्व 1000% जो है वो मजबूत हो गया है। इसके लिए किसी हद तक भी अगर जाने की जरूरत हो, पाकिस्तान के एक एक इंच में हम अगर ऑपरेशन करने की जरूरत हो हम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर खुदा न खास्ता कहीं उसके ताने बाने हमारे हमसाया मुल्क जिसमें से लग यूं रहा है कि माजी करीब में हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सरजमीन पे उसकी खुला हमारे पास सबूत हैं, अगर ये थाने बाने आज भी उधर मिलेंगे तो हम वी विल मेक श्योर दैट आवर एनिमीज आर कट बाय थाउजेंड्स। इस वक्त क्या समझते हैं कि इतना बड़ा सानिया हुआ और नौमान से मुतल्लिक आला सतही इजलास में वेलकम बैक। चंकपाई ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद दक्कन के मारूफ होटल में डिनर किया गया है और मकामी खानों से तबासु की गई। खिलाड़ियों ने पान भी खाया जबकि मदाखों के साथ सेल्फियां भी बनवाई गई। कप्तान बाबर आजम की जानिब से सोशल मीडिया पर वर्कआउट की तस्वीर शेयर की गई जो वायरल हो गई। कौमी टीम आज राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी जबकि मिकी आर्थर भी टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।